मेरे सभी जानकारों को नमस्ते। मैं शालू शर्मा। मैं आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आपसे बात करना चाहती हूँ। देखिए, हो सकता है मेरी बात आपको सही ना लगे, है ना। हो सकता है आप कहें कि ये तो थोड़ी सी ये तो मौके पे बात करने वाली बात है, लेकिन मैं समझती हूँ मौके पे बात करने वाली बात नहीं है। जिस तरह बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी प्रकार एक छोटी छोटी सहायता से ही बहुत कुछ हो सकता है। इस समय मैं पंजाब में हूँ और पंजाब में मैं देख रही हूँ कि यहाँ जितने जितने भी लोगों को मैं जानती हूँ, मोस्टली मेरी लोगों से बात हुई है और सभी से यहाँ के हालातों को भी मैं देख रही हूँ। यहाँ पर भी मैंने देखा है कि लोग कितने डरे हुए हैं। मतलब यहाँ पे आप सब जानते हैं कि यहाँ पर बाढ़ आई हुई है और सभी तरफ बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा यहाँ दिक्कत है। यहाँ पर 1300 से ज़्यादा गांव ऐसे हैं जो बह गए हैं, और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ रील्स में ही है, वो असल में भी है। मैं इसलिए बता सकती हूँ आपको क्योंकि मैंने खुद आज अपने कई सारे स्टूडेंटों को कॉल किया है जो इधर पंजाब में हैं, जो सतलुज के आसपास वाले हैं। तो सभी बच्चे मैंने देखा कि उनके परिवार वाले इतने डरे हुए हैं, इतने सहमे हुए हैं, और इतना ज़्यादा मतलब परेशानी में हैं, और मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जो जहाँ पे बाढ़ आई है वहाँ भी, और जहाँ नहीं आई है वो लोग डरे हुए हैं, उन्हें लगता है पता नहीं क्या ही होगा। तो मेरा बात करने का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि देखिए, हम बात पंजाब के लिए कर रहे हैं, लेकिन मैं उन लोगों से ज़्यादा कहना चाहूँगी कि जो पंजाब के नहीं हैं। मतलब जैसे हमारे यूपी वाले या तो दूसरे स्टेट्स वाले। मैं खुद यूपी से हूँ, तो मैं तो अपनी तरफ के उन सभी लोगों से कहना चाहूँगी, उन जो जिनको मैं जानती हूँ या जहाँ तक ये रील पहुँचेगी, है ना। तो देखिए, क्या है कि सबको पता है कि पंजाब में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पे इतनी खेती तबाह हो गई है, यहाँ के लोग इतने दुखी हैं, यहाँ के लोग इतना ज़्यादा परेशानियाँ हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर, है ना। तो हम कैसे मदद कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं, देखिए, कोई भी एक व्यक्ति, अभी देखिए बारिश आ गई है, अभी मैं नीचे जाती हूँ। हाँ जी, तो मैं आपसे ये कह रही थी कि देखिए, हमें ना हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए उन लोगों की जिन्हें अभी ज़रूरत है। जैसे देखिए, हिमाचल में या उत्तराखंड में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो ये हो सकता है कि हम कहें जी हम पहाड़ों में नहीं जा सकते, हम कैसे वहाँ पे जाके, सब जगह रास्ते बंद हैं, हम वहाँ जाके कैसे मदद करेंगे। तो चलिए, उधर नहीं जा सकते, लेकिन जैसे पंजाब है ना, पंजाब में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, और लोगों के लिए ना, मतलब लोग तो भूखे हैं ही, लेकिन यहाँ इतने ज़्यादा पशु जो भूखे हैं, लोग अपने पशुओं को ऐसे छोड़ दे रहे हैं कि उनके पास चारा नहीं है, खाने के लिए उनके पास खाना नहीं है। तो क्यों ना हम एक छोटा सा ऐसे एक अपना काम करें कि हम लोग मदद करें। मदद मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप पैसा दीजिए। एक अच्छा तरीका है जो मैंने पंजाब में ही देखा है। मैं 1-2-3 साल पहले एक जगह बैच पढ़ा रही थी, तो वहाँ पर भी, तब ये लास्ट टाइम यहाँ पर बाढ़ आई थी तब की बात है। तो एक गांव था मोहला, जहाँ पर मैं बैच पढ़ा रही थी, तो वहाँ बाढ़ नहीं थी। तो वो लोग क्या करते थे, अपने यहाँ से, अपने खेतों से चारा काट के और सारा इकट्ठा करके, और अपने पूरे पूरे गांव में ना सब लोग थोड़ा थोड़ा अनाज जैसे देते थे। कोई दाल, कोई चावल, कोई अनाज, कोई कुछ ऐसे सब सामान देते थे। तो वो लोग क्या करते थे ना, पूरे पूरे ट्रॉली और पूरे पूरे गाड़ियाँ भर भर के उन जगहों पर जाते थे जहाँ पर मदद की ज़रूरत है। तो मैंने ऐसे यहाँ पे करते देखा है लोगों को। तो मुझे ये बहुत अच्छा आइडिया आया कि क्यों ना हम लोग भी ऐसा करें। मतलब क्यों ना ऐसा किया जाए कि जैसे कि हमारा पूरा गांव है, और गांव में कुछ लोग, जैसे जो कुछ अच्छे नवयुवक हैं जो ऐसे कर सकते हैं काम, तो वो पूरे गांव से इकट्ठा करें। जैसे कोई कुछ दे, कोई कुछ दे, कोई अनाज दे, कोई चावल दे, कोई दाल दे, या कोई अपने खेतों से पूरा पूरा चारा कटवा के इकट्ठा करे। और फिर वो पूरा का पूरा जो है, वो आप कहीं भी जाइए, किसी भी ऐसे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में जाइए, और वहाँ जाके आप उन लोगों को बांटिए और बांट कर चले जाइए। अगर ये करेंगे ना, तो मुझे लगता है कि
हमें अब किसी भी व्यक्ति को किसी भी सरकार पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखिए बाढ़ के ऊपर ही कितनी तगड़ी तगड़ी पॉलिटिक्स हो रही है। तो ये बात सही है कि सरकार की जिम्मेदारी होती है, किंतु यदि कोई ना करे तो उसके लिए क्या ही किया जाए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम भारत में ये है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार इन दोनों की लड़ाई में नॉर्मल लोग पिस जाते हैं। तो मैं ऐसे सोचती हूँ कि सरकारों को एक तरफ रखें, इंसानियत को हम क्यों ना ऊपर करें। हम अपनी तरफ से जितनी हो सके, जिस प्रकार हो सके, हम मदद जुटाएं और मदद जुटाकर हम उन क्षेत्रों तक पहुंच जाएं जहां पर असल में उन्हें आवश्यकता है, असल में उन्हें हेल्प की आवश्यकता है, असल में उन्हें उस पैसे की ज़रूरत है या उन सामानों की ज़रूरत है। मैं कहती हूँ पैसा मत दीजिए, सामान दीजिए, खाने का राशन दीजिए, कच्चा राशन दीजिए, लोगों के पास पहुँचेगा, दवाइयाँ दीजिए, है ना। और उसके अलावा अपने अपने खेतों से कुछ कुछ चारा काट के दीजिए और आप वहाँ तक पहुँचाइए, है ना। तो देखिए हम तो सनातनी हैं, हिंदू हैं, हमारे धर्म में भी दान का तो बहुत ही महत्व है। ये मुझे किसी को भी विशेष कर बताने की आवश्यकता नहीं है कि दान क्या चीज़ है, उसका क्या महत्व है और क्यों करना चाहिए, किसे करना चाहिए। दान के विषय में भी कहा गया है कि देखिए दान उसी को देना चाहिए जो दान के लिए पात्र हो, यानी कि उसके दान उसी तक पहुंचना चाहिए जो जिसकी उसे आवश्यकता हो। अब मान लीजिए मैं तो यूँ कहूँगी कि हमारे यहाँ के सब लोग ऐसे मंदिर में पैसे चढ़ा रहे हैं, हम सोना चढ़ा रहे हैं, हम ये चढ़ा रहे हैं, मुझे लगता है वो सब अच्छी चीज़ है, चढ़ाना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा हमें उस पैसे को, उस अतिरिक्त धन को जो हमारे पास शायद हम दान करने योग्य हों जितना, उतना हमें उस तक पहुंच जाए जिसे वास्तव में उसकी आवश्यकता है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो देखिए जो हमारे यहाँ कहते हैं कि नर सेवा नारायण सेवा, ये भी सबसे बड़ी बात है। तो क्यों ना हम ये कदम उठाएं, हमें ये कदम उठाना चाहिए। हमारे यहाँ यदि गांव-गांव के लोगों में ये बात हो जाए कि भाई हम अपने गांव के मुखिया हम हो गए, यानी कि हम अपने गांव से जितना भी मैक्सिमम हो पाए उतना करके हम ये मदद वहाँ तक पहुँचाएंगे जहाँ पे इसकी आवश्यकता है। और देखिए मदद की आवश्यकता बाढ़ के होते हुए नहीं है, बाढ़ ख़त्म होने के बाद भी होगी। क्योंकि समझिए जिनकी ज़िंदगियाँ बह गई, जिनके घर बह गए, जिनके पूरे के पूरे खेत बह गए, उनके लिए तो जीवन में दोबारा से खड़े होना, स्टैंड अप हो पाना भी बड़ा ही मुश्किल है ना। तो उन लोगों की मदद करें। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये होगा, मैडम जी पंजाब तो बड़ा दूर है, हम पंजाब कैसे पहुँचें? हम तो यूपी वाले हैं या हम तो किसी और दूसरे स्टेट वाले हैं। तो इसके लिए मेरा एक ही जवाब है, देखिए यदि हम तीर्थ यात्रा करने, है ना, हम हज़ारों किलोमीटर दूर जा सकते हैं, अगर हम भंडारा लगाने अमरनाथ तक जा सकते हैं, तो क्या हम दूसरे लोगों की मदद करने पंजाब नहीं जा सकते? वो भी ज़्यादा के नहीं है, 6-7 घंटे में ही मुझे लगता है दिल्ली से पंजाब पहुंचा जा सकता है। और अगर इंसान चाहे तो कहीं भी जा सकता है। अगर हम भंडारा करने कहीं भी जा सकते हैं, कितनी पहाड़ों में जा सकते हैं, ऊंचाइयों पर जा सकते हैं, तो हम मदद करने भी जा सकते हैं। मुझे लगता है कि करनी चाहिए। अब कुछ लोग तो ये कहेंगे कि खुद क्यों नहीं करती हो, तो देखिए मुझसे जो हो पाता है, मैं जो कर सकती हूँ वो मेरा निजी है और मैं करती भी हूँ। और मुझे मेरा ऐसा कभी भी ऐसा विचार नहीं है कि मैं कोई हेल्प करूँ और स्टेटस पे डाल दूँ, ये बहुत ही गलत बात है। तो मैं क्या करती हूँ या मैंने क्या किया है, ये विषय मेरा निजी विषय है, लेकिन ये मेरी प्रार्थना है, एडवाइस है और एक इंसान होने के नाते एक मेरी सलाह है कि देखिए ये जो भी मेरी ये बात मान सके, जिससे भी मेरी ये बात अच्छी लगे, तो क्यों ना हम ये काम करें, ये हम एक अच्छा काम करेंगे। क्योंकि देखिए कोई भी हमारा भारत है ना, वो ऐसे नहीं बनता कि हम सिर्फ यूपी वाले हैं तो हम ही भारत हैं, नहीं, बहुत अलग अलग सभी स्टेट्स मिलकर हमारा एक भारत बनता है और हर एक से हमारी पहचान है, हर एक से हम हैं और वो हर स्टेट हमारे भारत का हिस्सा है और सब हमारे अपने हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे ऐसा लगा, इसलिए मैंने आप सबसे ये रिक्वेस्ट की कि मेरे भाइयों और आप सब क्या करें कि आप ना अपने अपने क्षेत्र से जितनी मैक्सिमम मदद हो सके, जिस प्रकार हो सके, है ना, आप वो मदद लीजिए और वो सीधे उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि हम किसी के खाते में डाल दें, हम ये कर दें, नहीं, मैं कहती हूँ सीधा सीधा सारा कुछ इकट्ठा करो और खुद जाके वहाँ तक पहुँचा के आओ। देखिए इस दुनिया में सबसे बड़ी जो
खुशी मिलती है ना, वो किसी को मदद करके मिलती है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो उससे जो हमें खुशी प्राप्त होती है, उससे बड़ी खुशी इस दुनिया में मैंने अपने जीवन में कभी अनुभव नहीं की। जो और ईश्वर भी उसी को देखता है। और अगर हमारे सनातन धर्म में तो ऐसे भी कहते हैं ना कि हम सब जो परमात्मा है उसी का हम अंश हैं। प्रत्येक जीव में यदि परमात्मा का अंश है तो मुझे लगता है जो आज दुखी हैं वो भी परमात्मा के ही अंश हैं। मुझे लगता है आप मेरी बात मानेंगे और किसी के मन में तो ये आएगा ही कि हाँ ये बात सही है। और यदि उसने ये काम किया तो मेरा ये वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो सार्थक हो जाएगा। और कुछ भी बड़ा नहीं है। अगर आप सोचेंगे कि हम यूपी वाले हैं, हम कैसे जाएंगे, हम क्यों जाएंगे, तो देखिए मैं तो अपने लोगों से ही कह सकती हूँ कि आप मेरी बात मानिए और जाइए। और ज़्यादा नहीं, एक नियम बनाइए कि जैसे हमारा खुद का अपना गांव है, हम अपने गांव में ये सबसे ऐसे अनाउंसमेंट करेंगे। अपने गांव से जिसकी जो हो सके वो चाहे थोड़ी ही करे, वो उतनी मदद करे, और सारा जो है उसको एक जगह इकट्ठा किया जाए। उस चीज़ को फिर आप उन लोगों तक पहुंचाइए जिन लोगों को वास्तव में आवश्यकता है बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में। अब तो देखिए जैसे कि आपने सुना है आज हथनी कुंड से पानी छोड़ा गया है ना, और भी कई कई जगहों से पानी छोड़ा। यमुना के आसपास की जगह हमारी दिल्ली में भी, दिल्ली के बाहर जैसे हरियाणा में इतने सारे जो क्षेत्र हैं वो बाढ़ग्रस्त हैं। तो देखिए सब धर्म यही कहते हैं कि हमें अच्छा करना चाहिए, और हमारे सनातन धर्म में तो बिल्कुल ही कहते हैं हमारे लिए तो पूरा विश्व ही अपना वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। मैं तो ऐसे ही सोचती हूँ कि पूरी दुनिया अपनी है, कम से कम अपने देश से तो प्यार है ही। तो मेरे भाइयों, जिसको भी मेरी बात अच्छी लगी हो प्लीज़ इस पर अमल करें, इस बात को मानें और शुरुआत करें। देखिए एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति पहला तो होता ही है शुरुआत करने के लिए, है ना। जब भी कोई लहर आती है तो स्टार्टिंग तो कोई एक व्यक्ति तो करता है, ये क्रांति जीरो से शुरू होती है। तो प्लीज़ 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 मेरी सबसे प्रार्थना है आप मेरी बात पर विचार करें, और यदि हो सके तो आप ज़रूर जाएं। और अगर ऐसा हो ना कि भाई हम यहाँ ये स्टेट से हैं, हम वहाँ तक जा नहीं पाएंगे, हमें तो ये रोकेंगे वो रोके, तो मुझे लगता है कि मदद करने के लिए तो कोई गवर्नमेंट नहीं रोकेगी। आप सामान लेके तुरंत पहुँच जाइए, मदद कीजिए। और अगर कोई भी रोके तो वीडियो बनाइए और रुकावट की वीडियो डाल दीजिए, 2 मिनट में साफ़ हो जाती हैं रुकावटें। आप इस बात पर ध्यान दीजिए। धन्यवाद।